पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सिसिलिया भागते भागते एड्रियन के घर पहुंच जाता है, जो कि काफी हाईटेक घर होता है और उसके फिंगरप्रिंट से दरवाजे खुल जाता है और सिसिलिया उस लैब में पहुंच जाता है जहां पर एड्रियन अदृश्य होने का रिसर्च पर काम कर रही थी। और जब सिसिलिया एक जेल जैसे मिरर पर हाथ लगाती है तो वहाँ पर एक सूट विजुअल हो जाता है, यानी कि वो वही सूट है जिसे एड्रियन ने पहनकर इनविजुअल हुआ था। तभी यहाँ पर एक डॉग का भुकने की आवाज आती है और सिसिलिया समझ जाती है कि एड्रियन यहाँ पर पहुंच चुका है। तभी ये जल्दी से सूट निकालकर एक दराज में छुपा देते हैं। दरअसल एड्रियन उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है और इससे पहले कि वो उसे और नुकसान पहुंचाता है, यहाँ पर जो डॉग होते हैं वो एड्रियन के सामने आ जाता है और जिसके वजह से सिसिलिया को भागने का मौका मिल जाता है और वो यहाँ से भाग जाती है। उसके बाद ये अपने बहन को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। वो उसे समझाती है कि जो मिल गया है वो मैंने नहीं भेजा है, ये सब एड्रियन ने किया है और एड्रियन की सच्चाई वो अपने बहन को बता रही होती है। तभी एड्रियन ने एक चाकू से उसके बहन को गला काटकर वो चाकू उसके हाथ में दे देती है। सबको लगता है कि सिसिलिया ने अपने बहन का मर्डर किया है। साथ ही सबको ये पता चल जाता है कि सिसिलिया का दिमाग ठीक नहीं है, इसीलिए सिसिलिया को इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है और सिसिलिया चिल्ला रही होती है कि एड्रियन जिंदा है। तभी सिसिलिया का बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है, पर बेहोश होने से पहले कोई उसके कान में कहता है सरप्राइज। वो समझ जाती है कि एड्रियन यहीं पर है और सिसिलिया को बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। यहाँ पर सिसिलिया का दोस्त जिसका नाम जेम्स होता है वो उसे मिलने आते हैं और उसे अपने गलती का एहसास होता है। तभी सिसिलिया बताती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब एड्रियन कर रहा है और मैं इस बात का साबित कर सकती हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि एड्रियन यहीं पर है। इसके बाद एड्रियन का भाई सिसिलिया से मिलने आते हैं, जो कि एड्रियन का वकील भी होता है और सिसिलिया से कहती है कि अब तुम एक अपराधी हो जिसके वजह से एड्रियन का पैसा अब तुम्हें नहीं मिल सकता है और बताते हैं कि अगर तुम्हें वो सारा चीज चाहिए तो एड्रियन के बच्चे को जन्म देना होगा और वापस एड्रियन के पास जाकर उसके साथ रहना होगा। तभी सिसिलिया समझ जाती है कि इस षड्यंत्र के पीछे इसका भाई का भी हाथ है और वो ये भी बताते हैं कि एड्रियन को पता चल गया था कि तुम पिल्स खाकर प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो, इसीलिए उसने दवा बदल दी थी जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गए हो। और वो ये भी बताते हैं कि सब चीज ठीक हो जाएगा, बस तुम एड्रियन के पास चले जाओ। लेकिन सिसिलिया इस बात को ठुकरा देते हैं क्योंकि एड्रियन ने इसके बहन को मारा था। वो उसके फाइल को नीचे गिरा देती है और जब वो पेपर उठाने के लिए नीचे की ओर जाती है तो सिसिलिया ने उसका एक फाउंटेन पेन चुरा लेती है और टॉम कहता है कि मैं 3 दिन बाद फिर आऊंगा। अब सिसिलिया रात को उस पेन से अपने हाथ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सिसिलिया कहती है कि मुझे पता था कि तुम आओगे और उसी पेन से उस पर वार करती है, जिससे उसका सूट में कुछ खराबी आ जाता है, जिससे वो कभी विजुअल तो कभी इनविजुअल होने लगता है। उसके बाद वो सिसिलिया पर हमला कर देते हैं और अब सिक्योरिटी ऑफिसर भी यहाँ पर आ जाता है और वो ऑफिसर देखता है कि काले रंग के सूट में कोई उफर रहा है। तभी सिक्योरिटी उस पर हमला करने के लिए जाता है पर उससे पहले एड्रियन ने ऑफिसर को मार देता है। तभी यहाँ पर और भी सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है पर एड्रियन सबको मार देता है। तभी सिसिलिया के हाथ में गन आ जाती है जिसे लेकर वो एड्रियन का पीछा करना शुरू कर देती है। सिसिलिया बाहर पहुंच जाती है जहाँ पर बारिश हो रही होती है और एड्रियन उसे वहाँ पर पकड़ लेता है। वो कहता है कि जब जब तुम मेरे बात नहीं मानोगे तो मैं उन लोगों को मारूंगा जिन्हें तुम प्यार करती हो। और अब सिडनी की बारी है। सिडनी उसके दोस्त जेम्स की बेटी होती है। सिसिलिया उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो वहाँ से निकल जाता है और सीधा उसके दोस्त जेम्स के घर जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त और सिडनी पर हमला कर देता है। जेम्स उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो उसे नहीं देख पाता था और इससे पहले कि वो जेम्स को मारता यहाँ पर सिसिलिया पहुँच जाती है। वो उसके ऊपर आग बुताने वाला स्प्रे करता है जिससे वो देखने लगता है और सिसिलिया अपने गन से सारे गोली उसके सीने में दाग देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और सिसिलिया जब उसके सूट खोलते हैं तो वहाँ पर एड्रियन नहीं बल्कि उसका भाई होता है, यानी कि एड्रियन अभी भी जिंदा है। और अब सिसिलिया के दोस्त जेम्स को सारा बात पता चल जाता है, इसीलिए एड्रियन के घर पे छापा पड़ता है। दरअसल एड्रियन उसी घर के बेसमेंट में बांधा हुआ मिलता है और कहता है कि ये सब मेरे भाई ने किया है, मुझे यहाँ पर बांधकर मेरा सूट का इस्तेमाल किया है, यानी कि वो कानून के नजरों में बेगुनाह है और जितने भी घटना हुआ है वो सब के सब टॉम ने किया है। तभी सिसिलिया कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये सब एड्रियन ने किया है और हर बार की तरह इस बार भी वो बचना चाहता है। इसीलिए सिसिलिया रात को उसे कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। दरअसल सिसिलिया एक रिकॉर्डर अपने पास रख लेती है जिससे उसका दोस्त सारा बात सुन सके। कुछ देर बाद एड्रियन और सिसिलिया आमने सामने बैठे होते हैं। एड्रियन उसे कहता है कि अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, मुझे एहसास हो गया है कि पहले मैं तुम्हारे साथ अच्छा से नहीं रहता था पर अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी सिसिलिया कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे का जन्म दूँ तो तुम्हें सारी सच्चाई कबूल करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ता झूठ से शुरू हो। पर एड्रियन ऐसा करने से मना कर देता है और वो हर बार यही कहता है कि जो कुछ भी किया है वो मेरा भाई टॉम ने किया है। सिसिलिया ये सब सुनकर रोने लग जाती है। तभी एड्रियन उसके पास आ जाता है और बात बात में वो कहता है कि सरप्राइज, ये टॉम वही होता है जो हर गलत काम के बाद सिसिलिया के कान में सरप्राइज
सरप्राइज कहता था। तभी सिसिलिया को पता चल जाता है कि इसके बहन का मर्डर एड्रियन ने किया है और वहाँ से सिसिलिया उठकर वॉशरूम चली जाती है और बाहर एड्रियन चाकू से अपना गला काट लेता है। तभी सिसिलिया बाहर आती है तो वो देखती है कि एड्रियन तड़प रहा है। सिसिलिया रोते हुए पुलिस को कॉल करती है, साथ ही वहाँ पर लगे हुए कैमरे से वो अपने आप को बचा लेती है। पुलिस को कॉल करने के बाद सिसिलिया उसके सामने बैठ जाती है। उसके आंखों में कोई भी दुख नहीं होता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। वो एड्रियन से एक ही बात कहती है जो कि होता है सरप्राइज, और एड्रियन की मौत हो जाती है। उसके बाद सिसिलिया यहाँ से निकल रही होती है तो वहाँ पर उसका दोस्त जेम्स आ जाता है। सिसिलिया जेम्स से कहती है कि एड्रियन ने खुद अपना गला काट लिया, जो कि सिक्योरिटी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड है, तुम्हें वहाँ से फुटेज मिल जाएगा। और तभी जेम्स देखता है कि उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें इनविजिबल सूट होता है। दरअसल सिसिलिया जब वॉशरूम गई थी तो उसने इनविजिबल सूट पहन लिया था। के बाद ये एड्रियन के पीछे आई थी और उसी के हाथ से उसका गला काट दिया था। इसके साथ ये फिल्म और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।